बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय प्रदीप सर। देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 9th क्लास पे। 9th क्लास का मैथ, क्या मैथमेटिक्स यानी कि मैथ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम से। आज हम आप लोग को बता रहे हैं क्या, किससे, डिजिट से। डिजिट यानी कि अंक। आप लोग जानते होंगे कि अंक कितने हैं, डिजिट कितने हैं, अंक आप लोग जानते होंगे अंक के बारे में। तो अंक बोलते हैं तो अंक का मतलब क्या है? कोई बच्चा बोलता होगा अंक मतलब 10, तो 10 भी तो अंक है, लेकिन नहीं। अंक हमारा कितना है? 0 1 2 3 4 5 6 8 और 9। ये 10 को हमारा क्या है? ये 0 से लेकर के 9 तक, यानी कि 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा क्या है? ये हमारा डिजिट है, ये अंक है। और इसके बाद हम लोग लिखते हैं 10। तो 10 क्या है? डिजिट है, नहीं है। 10 देखिए, एक गो डिजिट और दो गो डिजिट। 10 क्या हो गया? हमारा नंबर हो गया, संख्या हो गया। 10 क्या हो गया? संख्या। यानी अंक किसको कहते हैं और संख्या। तो देखिए, अंक तो 0 से लेकर के 9 तक को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 0 से लेकर के 9 तक को क्या कहते हैं? अंक। इंग्लिश में बोले तो डिजिट। और संख्या यानी कि नंबर। तो 9 के बाद जो शुरू होता है, 9 के बाद यानी हम लोग लिखते हैं 10। तो यही में से मिल करके बना है हमारा 10। देखिए, पहला डिजिट हमारा 1 और दूसरा डिजिट 0, यानी 1 और 0 दोनों को मिला करके कितना बन गया? 10। उसी तरह हम लोग लिखेंगे 11। तो 1 और 1 मिलाएंगे तो 11 हमारा क्या हो गया? नंबर हो गया। उसी तरह लिखेंगे 215। तो इसमें 2 एगो दूगो तीनगो यानी 3 डिजिट बन गया। कितना? 3 डिजिट का एक, जिसमें 2 से ज्यादा डिजिट आ गया, 2 या 2 से ज्यादा डिजिट आ गया, 2 या 2 से अधिक अंकों वाले समूह को क्या कहते हैं? हम संख्या कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। जैसे बोलेंगे 915, ये क्या है? संख्या है। लेकिन बोलेगा 5, क्या है? डिजिट है, अंक है। अच्छा बताइए, 915 में 1 क्या है? 915 में 1 हमारा अंक है, लेकिन पूछेगा कि पूरा क्या है? पूरा क्या है? पूरा को बोल देंगे संख्या। ये पूरा क्या है? संख्या है। तो बताइए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? हम जानते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या बताइए आप लोग कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या। तो बताइए, छोटी संख्या तो 0 से शुरू होता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0। लेकिन नहीं, 0 का कोई अस्तित्व है? कोई अस्तित्व नहीं है। 0 का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम लोग 0 को ना बोल करके हम लोग बोलते हैं 1। 0 का किसी शब्द, किसी अंक के पहले, किसी डिजिट के पहले अगर हम 0 लगाते हैं, जैसे 1 के पहले 0 लगाते हैं, तो 0 का कोई महत्व नहीं रहता। किसी अंक के पहले हम 0 को लगाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन हाँ, किसी अंक के बाद, किसी अंक के बाद लगाते हैं तो उसका बहुत महत्व बढ़ जाता है। या फिर किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम 9902 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0। या करोड़ों में भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट देगा 0। हाँ, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि किसी संख्या के आगे, किसी नंबर के आगे, या किसी डिजिट के आगे, किसी अंक के आगे अगर 0 लगाते हैं तो 0 का कोई महत्व नहीं है, और किसी अंक के पीछे लगाते हैं तो उसका महत्व बढ़ जाएगा। तो वही हम बोलेंगे एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं होता है। 0 है तो 0 लिखने का मतलब काल कुछ नहीं, 0 का मतलब 0 रुपया, कुछ नहीं। तो वही बताइए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, और बोलेगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या एक अंक की, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो एक अंक में देखिए ना, एक अंक में सबसे बड़ा 9 ना है। सबसे बड़ा कौन है? 9। अगर 9 से बड़ा बोलेंगे तो 10, 9 से बड़ा 10, तो 10 में एक अंक है? नहीं, 2 अंक है। 10 में कितना है? 2 अंक है। जैसे हम लोग लिखते हैं 10, एक अंक 2 अंक, 11 एक अंक 2 अंक, 12 एक अंक 2 अंक। तो उसी तरह बोलेगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 2 अंक कहां से शुरू हो रहा है? 10 से शुरू हो रहा है। कहां शुरू हो रहा है? 10 से, इसलिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10।
1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000। उसी तरह बोलेंगे कि 1 अंक की बड़ी संख्या 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 99, 3 अंक की बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999। यानी बड़ी संख्या बोलेगा तो जे रोग संख्या बोलेगा जे गुना, छोटी संख्या बोलेगा 1 पर 1 कम सुना। अगर 5 अंक की छोटी संख्या लिखेंगे तो 1 लिखेंगे और 4 को 0 दे देंगे। ये हमारा हो गया 5 अंक की छोटी संख्या। अगर बोलेगा कि 10 अंक की छोटी संख्या 1 लिखेंगे और उसके ऊपर 9 को 0 दे देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि संख्या जो है दो प्रकार के होता है। हम लोग पहला पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या और होता है काल्पनिक संख्या, नहीं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। संख्या कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जानते हैं कि जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्च को वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके पहले थोड़ा सा हम कुछ जान लेते हैं नेचुरल नंबर के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, नेचुरल, इंग्लिश में नेचुरल। तो नेचुरल मतलब जो भगवान के द्वारा, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई भी बच्चा जो है उसको ना भी कुछ बताइएगा ना, फिर भी 1 2 3 अपने से बोल देगा, तो वो क्या है, भगवान के द्वारा दिया गया, नेचुरल है। यानी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को क्या कहते हैं, संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब बताइए गिनती के संख्या है, तो गिनती का मतलब काउंटिंग। काउंटिंग कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। गिनती कहां से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटिव तक, अनंत तक। कहां तक, इनफिनाइट, अनंत तक। क्योंकि गिनती का कभी कोई अंत ही नहीं हुआ है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों नील 10 नील पद्म। तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब जो भगवान है, प्राकृतिक, नेचुरल के द्वारा दिया गया। जैसे देखिएगा कि कोई अनपढ़ व्यक्ति है, अनपढ़ व्यक्ति उसको भी क्या होता है, गिनती गिनने आ जाता है, तो क्या है, वो नेचुरल है, भगवान के द्वारा दिया गया है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। अब देखिए पूर्ण का मतलब पूरा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या के आगे जीरो को शामिल करते हैं। प्राकृत संख्या के आगे जीरो को शामिल करते हैं, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी जो जीरो से स्टार्टिंग हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो से शुरू करने पर वह क्या कहलाता है, हमारा होल नंबर कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, तो आप नेचुरल समझ गए, पूर्ण संख्या, होल नंबर समझ गए। इसके बाद आता है कि सम संख्या, इवन नंबर किसे कहते हैं, सम संख्या। तो सम आप लोग जानते होंगे, जो 2 से पूरा कट जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसको बोलते हैं सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। जो 2 से पूरा कट जाए उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, इवन नंबर। उसके बाद आता है विषम संख्या। तो जो 2 से ना कटे, जैसे देखिए सम संख्या तो बताएं कि 2 से पूर्णतः, तो 2 से 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरह सब क्या है, 2 से कट जाता है। बताइए 40 2 से कट जाएगा। और विषम संख्या जो 2 से ना कटे, तो 2 से कौन नहीं कटता, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब क्या है, हमारा विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। क्या है, ऑड नंबर।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या जो हमारा है कि वैसी संख्या, उसको बोलते हैं वैसी संख्या जो एक से कटे, जो एक से कटे और अपने आप से, खुद से, जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी से न कटे, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटना है, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं। वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे। तो एक से कौन कटेगा? 2 कटेगा और अपने आप से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है? इसी तरह डॉट डॉट डॉट। देखिए 2 जो है सिर्फ एक से कटेगा, खुद से कटेगा। 3 जो है एक से कटेगा, खुद से कटेगा। 5 एक से कटेगा और खुद से कटेगा। यानी वैसी संख्या जो, और अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है? 2 से शुरू होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक है। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। इसके बाद क्या आता है? भाज्य। भाज्य को हम लोग बोलते हैं भाज्य। भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? तो भाज्य संख्या उसको कहते हैं वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाता है। जो एक से भी, जैसे 4 देखिए, एक से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा और एक और 2 से भी कटेगा। यानी जो एक से कटे, अपने आप से कटे और किसी दूसरी संख्या से। उसी तरह हम बोलते हैं 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। तो ये क्या है? देखिए 6 जो है एक से कटेगा, खुद 6 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। यानी एक से कटेगा तो कटेगा ही, लेकिन अपने आप से भी कटे और किसी दूसरे से भी कट जाए, कोई दूसरा कोई से भी। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में बताएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।